तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो में बोला था कि मैं इस सीज़न CS रैंक पुश कर रहा हूँ विथ रैंडम टीममेट्स। तो पिछले वीडियो में मैंने हीरोइक लगा चुका था। तो कुछ दिनों से मैं खेलने नहीं पाया था। एक दिन कल मैं बाहर गया था तो खेलने नहीं पाया। तो आज ये पहला गेम है। तो पहला गेम में सब नुबड़ा आ गया था। जहाँ मैं बैठा था वहीं पर कैंप कर रहे थे। तो मैं थोड़ा आगे आया और ग्रेनेड था मेरे पास। तो मैंने ग्रेनेड जैसे ही कुक किया और मारा तो एक को डैमेज आ गया था। तो मैं जल्दी से रश किया उसको और मारकर उसको नॉकडाउन कर दिया। और जैसे ही इसको मारने गया था साइड से एक तो मारा पर नॉक नहीं कर पाया। इसका टीममेट ने मुझे नॉक कर दिया और मेरे टीममेट ने उसको मार के ये वाला राउंड विन हो गए हम। तो दूसरा मैच स्टार्ट होता है। तो दूसरा राउंड स्टार्ट होता है। तो दूसरा राउंड में देखना मेरा टीममेट सबका सब मर जाते हैं। एक तो शून्य हो गया। तो मेरे पास कैरेक्टर स्किल भी चार्ज नहीं था और एक ही वाल था। तो एक वाल मैंने मार दिया। तो 3 बंदे 4 बंदे ही थे। तो इजीली उन्हें मार के वो डाउन आ गया। जैसे ये वाला क्लिप देखना इस पर जैसे मैं एक को मार रहा था भाई अभी तो सेंटिनी यूजर था भाई यार। ये मुझे बहुत गुस्सा आता है यार सेंटिनी यूजर से। तो जैसे मैं मेडिकेट कर रहा था तो एक बंदा आ गया और मैंने उसको डाउन कर दिया। पर ये ट्रोगन लेकर इसने मुझ पर ट्रोगन भर दिया और वो वाला राउंड भी हम मार गए। तो ये क्लिप में देखना मुझे सबसे अच्छा लगता है यहाँ पर ग्रेनेड करने के लिए बोथ साइड से। तो ग्रेनेड कुक कर रहा था पर देखा कि बंदे नहीं है। तो इतने में हमें ही ग्रेनेड आ जाता है। तो मैं पहले देखता हूँ नीचे मौका का मार का आता है। तो मैं उधर मार के छाँव पर ग्रेनेड मार देता हूँ और डैमेज आ जाता है। तो जल्दी से मैं रश करके उसको डैमेज देकर बड़ी बड़ी मार के मैं उसको डाउन कर देता हूँ और जल्दी से फिनिश कर देता हूँ। क्योंकि इवेंट है तो इवेंट में रिवाइव हो जाता है जल्दी से। तो जैसे ही मैं हुआ करता मार कर आता हूँ पता ही नहीं चलता इवेंट में कहाँ है तो मुझे मार देता है। तो यहाँ पर आता हूँ ये वाला राउंड पर और यहाँ पर इनिमी आ रहा था। तो उसको मैं हेड और बॉडी मार के उसको फिनिश कर दिया और इसका फिर से दूसरा आ गया। तो दूसरा को भी हेड और बॉडी मार के फिनिश कर दिया। पर तीसरा भाई यार सेंटिनो यूजर बहुत गुस्सा आता है मुझे। आप लोगों को कैसा लगता है? गाली देने का मन कर रहा है फिर इस वीडियो में क्यों इससे गाली करूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। तो जैसे इसको रिवाइव दे रहा था साइड से मुझे पड़ने लगा। तो कहाँ से मारा मुझे पता ही नहीं था भाई यार। तो मैंने सोचा कि सामने ही तो वाल लगा कर वहाँ पर भागने के लिए ट्राई किया तो पर इधर सामने से मार दिया। तो ये वाला राउंड पर बहुत ही याद करना भाई यार वो जगह बहुत डेंजर है। तो ये दूसरा क्लिप है यहाँ पर देखना। जैसे मैं देखता हूँ कि 2 बंदे दिखते थे मुझे। तो पहले को एक को ग्रेनेड मार दिया और जल्दी से डैमेज होते ही ड्रॉस कर रहा था पर यहाँ से दूसरा टीममेट उसका आ गया। तो उसको मैंने जल्दी से प्यारा सा हेड मार के उसको डाउन कर दिया। तो मैं देखता हूँ कि या तो 2 टीममेट है तो मेरा एम ही कनेक्ट नहीं हुआ। तो मेरा टीममेट लोग देखना कितना दूर दूर है। 3 बंदे से 2 बंदे को भी नहीं मार पाते। ये डेजर्ट ईगल लेकर खेल रहा है। दूसरा राउंड तीसरा राउंड स्टार्ट हो चुका है फिर भी डेजर्ट भाई यार किसी का होता है भाई यार। डेजर्ट का भूत ही लगा होता है तो इजीली मार कर ये एस मार लेता है। तो मैं सोचता हूँ कि भाई ऐसे तो नहीं होगा तो टीममेट के साथ ही रहकर खेलूँगा। तो जल्दी जल्दी से टीममेट जहाँ पर है वहीं पर ग्रेनेड करके जल्दी से अंदर घुस जाता हूँ और इसको P90 का हेड मार के ये वाला राउंड इजीली निकाल देता हूँ। तो ये वाला राउंड पर देखना जैसे मैं आ रहा था एक को अच्छा सा हेड मार के डैमेज करके उसको डाउन कर दिया। तो वाल मार लिया और बैक जाकर देखता हूँ तो 2 बंदे थे एक को तो डाउन कर दिया। तो मेरे पास वाल भी नहीं था तो मैं कवर में जा रहा था। तो इतने में देखता हूँ कि वो तो बचा रहा है। तो मैं जल्दी से उसको फिर से डाउन कर देता हूँ और दूसरे को फिर एम ले रहा था पर मेरा एम ही नहीं लगता है क्योंकि जगह ही वैसा था। तो मेरा टीममेट लोग मार देती है और ये राउंड इजीली विन होता है और बॉय निकलता रहता है। तो ये दूसरा मैच था और दूसरा मैच में ही पहले ही यहाँ पर मिल पर था। तो मैं जल्दी से एक ग्रेनेड मार लेता हूँ तो डैमेज जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि डैमेज जल्दी जाकर मारूंगा पर भाई यार उसका टीममेट आ जाता है। तो मैं सोच रहा था कि हमारा टीममेट भी इसको मार रहा है पर नहीं ऐसा नहीं था और मैं फिनिश हो जाता हूँ। और मेरा 3 टीममेट थे तो जल्दी से ये लोग मार देते हैं और ये वाला राउंड इजीली हम जीत जाते हैं। कभी कभी टीममेट बहुत अच्छे भी आते हैं। रैंडम में वैसे है हर एक राउंड में रैंडम यूज़ कर रहा हूँ। तो ये वाला राउंड पर मैं यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ से ऊपर मारने के लिए ट्राई करता हूँ पर साइड से मुझे कोई गोली मार रहा होता है। तो मैं जल्दी से उसको बॉडी और हेड मार के उसको डाउन कर देता हूँ। ऐसे ही नीचे से फुट आ रहा था जैसे देखता हूँ तो एक नहीं था मैं उसको भी बॉडी मार के उसको भी डाउन कर देता हूँ। तो ऐसे ही मैं 2 बंदे तो डाउन कर दिया था।
लास्ट 2 था, एक को मेरा टीममेट ने मार दिया और एक में अंदर जल्दी से रश कर से एक मार दिया और वो राउंड निकल दिया। तो ये वाला जगह भी मुझे ग्रेनेड मारने के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सारे वहाँ से आ जाते हैं, जैसे अभी आ रहा है तो मैं ग्रेनेड कुक करता हूँ और जल्दी से एक ग्रेनेड मारता हूँ। अच्छा खासा डैमेज था। और ये कौन सा कैरेक्टर है भाई, बहुत मूवमेंट स्लो कर देता है। तो मैं उसका पेटी लूटने जा रहा था, इतने में मुझे ऊपर से पड़ता है, इसका टीममेट मुझे मार रहा था। तो मेडी मारने के लिए ट्राई करता हूँ, पर ये वाली तोड़ने लगता है, तो मैं कंटेनर के पीछे छुप जाता हूँ और एक मेडी मार लेता हूँ। मैं ज़्यादातर मेडी तो नहीं मारता हूँ, मैं मेडी में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए अच्छा नहीं लगता है। तो जल्दी से एक मेडी मारा और जल्दी से रश करता हूँ मैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो रहा है मेरा साथ कि मैं 2 मेडी किट मार के बैठ के टीम मैच हार रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं उसका एम कर रहा था, मेरा ड्रैग बहुत ही ऊपर हुआ, डाउन गया। तो ये वाला राउंड पर हमारा टीममेट पर कोई भी स्नाइपर प्लेयर नहीं था, तो मैंने ही स्नाइपर लिया, क्योंकि यहाँ पर स्नाइपर देने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर छत के ऊपर से जैसे देख सकते हो स्नाइपर मारते। तो मैं उतना अच्छा स्नाइपर नहीं चलाता हूँ, अच्छा भी नहीं, बहुत ही बॉट हूँ स्नाइपर में, पर भी ऐसे ही मार रहा हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा डैमेज दूँ और मेरा टीममेट उन लोगों को जाकर मारे। पर माइक भी ऑन नहीं है, वो भी माइक ऑन नहीं कर रहे थे, तो कैसे हो सकता था। और भी जैसे तैसे डैमेज दिया था, तो इन लोगों को ईजी हुआ और इन लोगों ने मार दिया और ये वाला राउंड हम आसानी से जीत गए। तो दूसरा राउंड पर भी मैं वो कर रहा था, स्नाइपर ही लेकर जा रहा था। तो सामने मैंने सोचा था कि इसका पास स्नाइपर नहीं हुआ, पर इसका पास भी स्नाइपर था और इसने स्नाइपर मुझे मार दिया और मैं नॉक हो गया। तो हमारे पास फिर दूसरा स्नाइपर था। तो ये स्नाइपर अच्छा ही था भाई यार, इसने अच्छा ही खेला था। तो इसने 2 बंदे का डाउन कर देता है। कभी कभी अच्छा स्नाइपर प्लेयर भी आता है, कभी कभी तो पूरा का पूरा 3 स्क्वाड में 3 स्नाइपर प्लेयर हो जाता है। तो वो वाला राउंड निकलने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि शॉर्ट रेंज में फाइट होगा तो मार नहीं पाएंगे। तो वैसा भी राउंड होता है कभी, बहुत बार मेरे साथ ऐसा ही प्लेयर आया है। उन लोग क्या सोचते होंगे शायद यार, पता नहीं, जैसे ट्रेनिंग ग्राउंड सोचते होंगे यार क्या। मैं तो सीरियसली पुश कर रहा होता हूँ, पर वो लोग के भाई यार स्नाइपर को डेजर्ट ईगल चलाता रहता है लास्ट मैच तक। तो ये सब आप लोगों का मैच में भी आते हो या नहीं पता, कमेंट कर देना। ऐसे ऐसे बहुत गुस्सा आता है भाई यार, ऐसे लोग आते हुए। तो मैं पूरा प्रयास करके खेलता हूँ कि मैच को निकाले, और वो आप जस्ट मज़े के लिए खेलते। तो ऐसे ये वाला भी था, तो हमारे स्नाइपर प्लेयर भी डाउन हो गया था और लास्ट में डाउन कर दिया हमारा टीममेट ने, और हमारा ये वाला गेम निकल गया। तो इसमें मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके खेल रहा था। डबल रिकॉर्ड करने के लिए बहुत दिक्कत होती है, इसलिए स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने एक को डाउन कर दिया इजीली, एक तो डाउन हो चुका था। तो मैं जल्दी से घास बन जाता हूँ और ऊपर जाकर देखता हूँ ऊपर बंदे नहीं होते, तो मैं नीचे आकर फिर से देखता हूँ और वो रिवाइव हो रहा था इवेंट की वजह से। तो इसलिए मैं जल्दी एनिमी को फिनिश करने के लिए ट्राई करता हूँ, क्योंकि इवेंट में जल्दी रिवाइव हो जाते हैं भैया, दिमित्री छोड़ देते हैं, दिमित्री जैसा वो क्या है। तो मेरा टीममेट सब मर चुके थे, मैं अकेला था। तो मैं यहाँ पर एनिमी देखता हूँ, तो एक को नेट को करके मारता हूँ, पर मेरा फ़ोन इतना गंदा लैग हो रहा था तो मैं मार ही नहीं पाता हूँ। एनिमी यहाँ रश कर रहे थे, तो मेरा इतना फ़ोन हीट ओवर लैग कर रहा था भाई, देख सकते हो। तो ये वाला मैच हम हार जाते हैं। तो दूसरे में भी वैसे ही होता है, मैं रिकॉर्ड करके खेल रहा था। तो यह देखना मेरा एक भी एम अच्छे से नहीं जा रहा था, क्योंकि बहुत ही लैग हो रहा था। तो ये वाला राउंड भी हार जाते हैं। तो इसमें देखना भैया बाइजन का क्या ही हेड लगा है भैया मील वाला राउंड में। तो जैसे उसका राउंड डाउन किया, फिनिश किया और उसको भी हेड मार दिया। पर यहाँ पर मैं थोड़ा पैनिक हो गया, इसलिए मैंने जल्दी से हुकम खोल दिया और मैं मर गया। तो ये वाला राउंड में मैं जल्दी से रश कर रहा था, तो मैं सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर बंदे, मैं तो सोचा था बाहर है। तो मेडिकिल मार रहे थे, तो मैं उसको मार दिया। और यहाँ पर सामने एक बंदा था, तो इसको मारने के लिए जा रहा था, तो इसने इतने में ही मेरे बंदे को मार देता है और मैं बड़ी मार बाइजन से मार कर उसको फिनिश कर देता हूँ। तो कभी भी सिचुएशन कैसा होता है, वो थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, ऐसा सिचुएशन आता है तो पैनिक मत होना,
मैं बहुत बार पैनिक हुआ हूँ, तो मैं कुछ गलती ये भी बताने वाला हूँ। जैसे कि ये वाले मैच में देखना मैंने क्या गलती किया है मैं बताने वाला हूँ। जैसे मैं ये वाला राउंड पर था, तो आपने मेरा हेल्थ ऐड किया है कि नहीं कंटेनर में होते हुए। मैं पहले फोर्ड यूज़ नहीं करता था, तो मेडिकेट में टाइम बर्बाद हो जा रहा था, तो मैंने फोर्ड को लगा दिया ताकि मैच खेलने में आसानी हो, क्योंकि नहीं मेडिकेट लगाते लगाते टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ देखना मैं सोच रहा था कि ये टीममेट है, तो नहीं मार रहा था। बाद में पता चला कि ये तो एनिमी है, तो मैंने कटाना से एक को डाउन किया और दूसरे के साथ कटाना फाइट करके उसको भी डाउन कर दिया, और ये वाला मैच को आसानी से विन कर लिया। तो आप लोग ये ट्रिपल वाला मत लेना, ये भी और वो दूसरा क्या है, एक बड़ा वाला सिंगल होता है और दूसरा ए बी वाला ना क्या बोलता है, वो ब्लेड लेना भाई। वो बहुत अच्छा डैमेज देता है। ट्रिपल वाला दूर से मारने के लिए बहुत घटिया है भाई यार। वो डैमेज भी नहीं देता है, एक्यूरेसी भी नहीं है दूर दूर से मारने के लिए। नज़दीक में ठीक है, नहीं तो दूर में तो अच्छा नहीं है। यदि आप लोग ग्रेनेड यूज़ नहीं करते हो तो ड्रैगी पेट लोड आउट में ड्रैगी पेट लेना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ड्रैगी पेट का फ़ायदा देखना। अभी तो मौके का वजह से दिखा है। तो जैसे ये बंदे लोग ऊपर गए मेडिकेट मारे, तो ड्रैगी ने उसका लोकेशन दिखा दिया। तो देख सकते हो ब्लेड में ये भी एक वाला ब्लेड ही लेता हूँ, तो देखना डैमेज बहुत अच्छा देता है भाई यार। ये वाला इतना ज़्यादा देता है 45 और डिस्टेंस और दूर होगा तो और भी ज़्यादा देता है, अप टू 60 देता है भाई यार। मैंने बहुत बार ट्राई किया है, देख सकते हैं अभी 60 का डैमेज दिया है। तो मैं ट्रिपल ब्लेड नहीं लेता हूँ भाई यार, ये वाला अच्छा है, मुझे ये अच्छा लगता है। मैं थोड़ा डिस्टेंस तो लेकर खेलता हूँ और मुझे यही वाला अच्छा लगता है। तो ये वाला राउंड भी इसको कटाना मार के मैं फिनिश कर देता हूँ। कटाना से ब्लेड के पास डायरेक्ट रश मत करना कभी भी, नहीं तो ब्लेड वाला मार देता है कटाने वाले को। तो यहाँ पर एक मिस्टेक देखना, जैसे ये बंदा आता है मैं थोड़ा मारता हूँ और फिर गन रिलोड करने लगता हूँ। तो भाई क्लोज रेंज में कभी भी गन को रिलोड मत करना, जितना भी है वो सब बॉडी में स्प्रे कर देना। तो ये वाला राउंड में मैं को हेड मार देता हूँ। और ये कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर है भाई, बहुत ही मोमेंट स्पीड स्लो कर देता है। और मेरा देखना भाई यार, इसको मैं मार ही नहीं पा रहा था, लास्ट में एक बॉडी डैमेज देके मैच निकल दिया। तो यहाँ पर देखना ये भी मिस्टेक बताने वाला हूँ जो गलती मैंने किया है। तो मैं सोचता हूँ कि नहीं यार इधर से घूम कर जाता हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ सामने कैंप करके बैठा है। तो मेरे पास हुकम भी नहीं था, हुकम का स्किल भी नहीं था और वाल भी नहीं था, तो इजीली मर जाता हूँ। तो वहाँ पर जहाँ रश करने के लिए थोड़ा संभाल कर करना, क्योंकि मैं बहुत बार वहाँ पर मर रहा हूँ। तो आप लोग को भी ये गलती मत करना, ये बताने के लिए क्लिप रिकॉर्ड किया था। जैसे देख सकते हो मेरा तीन टीममेट उधर से रश कर रहा था, तो मैं सोचा कि सबका सब उधर से जाएंगे तो इधर कौन देखेगा, तो मैं इधर बैठा था। तो एक इन्हीं जैसे लूट कर रहा था वो, तो मैंने जल्दी से नेट कुक करके फाला और उसको डाउन कर दिया और एक किल निकल दिया और दूसरा किल भी, और ये तीसरा किल करके और ऊपर जाकर इसको मार दिया और ये वाला राउंड इजी से निकल दिया। तो यहाँ पर अभी ये ब्लेड वाला ये ब्रिज में बहुत फाइट होता है, तो आप भी ग्रेनेड लेकर ऐसे आ सकते हो, क्योंकि वो साइड पर बहुत बार बैठते हैं बंदे लोग, मैंने बहुत नोटिस किया है। जैसे ही मैंने ग्रेनेड कुक कर दिया और फाला तो मर गया। जैसे यहाँ देख सकते हो मैंने थोड़ा डिस्टेंस था तो कॉटना से ही मारने के लिए ट्राई किया, तो मैं मर गया, डाउन हो गया। तो जैसे ही मैं देख सकते हो मेरे पास फोर्ड कैरेक्टर था, तो मैं हील नहीं किया। तो आप लोग भी फोर्ड लेकर खेलना। जैसे ही यहाँ ग्रेनेड कुक करने वाला था, तो ये 2 राउंड निकल चुके थे। हम लोग ने हमारे रैंडम टीममेट ने 2 राउंड निकल लिया था। तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं भाई वो रैंडम टीममेट्स, जैसे 1-2 राउंड निकल जाते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मैं सोच रहा था कि उसने डैमेज दिया होगा तो मैं भी जाऊंगा, अकेला बंदा होगा, तो मैं भी थोड़ा आगे गया, पर क्या ही कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में हम लोग ये वाला राउंड नहीं मैच ही पूरा हार जाते हैं। ये वाला ऐसे होता है। तुम अपने आप ये सोचना कि ये सोलो वर्सेस स्क्वाड है, ऐसे खेलना चाहिए रैंडम के साथ। तो ये वाला मैच में देखना भाई यार, अभी के समय में कहाँ बैठते हैं बंदे लोग, तो कहाँ से डैमेज पड़ा था पता नहीं था, तो घर के ऊपर वहाँ था। तो ये वाला राउंड पर देख सकते हो, तो मेरा तीनों का टीममेट उधर से लेफ्ट साइड से जा चुके थे। तो मैंने पहला वाला स्ट्रेटजी लाया है भाई यार, कोई तो इधर से आएगा पीछे से,
तो देखा तो नीचे बंदा था और यहाँ से घूमकर जाकर मैंने एक को हेड मार दिया थोड़ा सा, और आगे जा रहा था तो आगे बंदा था तो मैंने थोड़ा थोड़ा डैमेज दे दिया और मेरे टीममेट ने देकर ये वाला गेम भी हम निकल लिया। तो यहाँ पर भी देखता हूँ वही सेम सिचुएशन, जैसे कि मेरा टीममेट सब लेफ़्ट साइड से जा चुके थे तो दोनों का दोनों बंदे लोग डाउन हो जाते हैं। तो मैं जल्दी से अपोजिट साइड से रश करता हूँ और एक को हेड मार के मैं डाउन कर देता हूँ, और दूसरा जैसे ही रश करने आता है मैं उसको भी यूएमपी से हेड मार के डाउन कर देता हूँ। और मेरा टीममेट लोग देना कहाँ पर है यार, साथ में नहीं रहते। तो लास्ट वाला बंदे सामने से मार रहा था तो मैं इसको क्लियर करने के लिए ट्राई करता हूँ, पर नहीं होता है, बाद में खुद से मर जाता है। तो लास्ट वाला बंदे को एक मेडिकेट मारने के लिए जाने ही वाला होता हूँ, पर उसी वक्त मेरा टीममेट इसको किल कर देता है और ये वाला राउंड इजी से निकलता है। जैसे ही मैं यहाँ पर जा रहा था ग्रेनेड करने के लिए, भाई यार मकड़ी छोड़ देता है। तो ये वाला सिचुएशन में आप क्या करते आप ज़रूर बताना। जैसे मैं यहाँ था तो मेरे पास ग्रेनेड था तो मैं ज़्यादा पैनिक नहीं हुआ, नहीं तो बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते। तो मैंने एक ग्रेनेड मारा तो डैमेज हो गया, फ्लैश वाला तो और भी डैमेज हो गया, और मेरे पास हुकंग भी चार्ज था। तो इसका टीममेट ने मुझे अंदर रश कर दिया था तो मैंने उसको डाउन कर दिया और उसको किल कर दिया। तो एक बंदा था यहाँ तो मैंने उसको भी बड़ी मार के उसको भी डाउन कर दिया, पर क्या ही कर सकते भाई यार, सारे को मार दिया, लास्ट में मुझे ही मार देता है। तो मैंने रिकॉर्ड भी ही नहीं रखा। तो हम 2 और 1 था, मेरा टीममेट कब जाकर मरता है मुझे पता ही नहीं चलता है। मैं जैसे मेडिकेट मार रहा था याद भी नहीं था तो वो मर गया। यहाँ देख सकते हो ड्रैगी पैड का फ़ायदा, मैं इसलिए बोल रहा था ड्रैगी पैड लोड आउट में रखना, कहाँ पर जाता है मेडिकेट मार के लोकेशन आपको इजी से पता जाता है। तो मुझे भी पता चल गया था तो मैं कटाना लेकर वहाँ पर गया और सिंपली कटाना से मार दिया और किल भी चुरा लिया। मैं तो इसको फिनिश कर रहा था, पता ही नहीं चला, फिर से वो जिंदा हो गया तो मेरा किल नहीं आया, एक किल ही आ गया। यहाँ पर कुछ किल का मायने ही नहीं है, जैसे मैच को बचाना चाहिए रैंडम में। तो यहाँ पर अच्छा वाला स्नाइपर प्लेयर आया था यार बहुत मैच के बाद, तो ये अच्छा बंदा था। तो मैं देख रहा था इसका गेम प्ले कैसे करेगा, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि स्नाइपर यूज़ करने वाला प्लेयर इस राउंड को निकाल लेगा। तो भाई इसने दोनों को नॉक कर दिया, हेल्थ भी ज़्यादा नहीं था, मैं तो मर जाएगा सोच रहा था, पर भाई हेड मार के लास्ट में इस वाले राउंड को ये इजीली निकल देता है और ये वाला मैच भी हम जीत जाते हैं। तो दूसरा मैच लगा लेता हूँ तो देखना है भाई, मैं एक ही ब्लेड लेता हूँ, 58 का डैमेज दे दिया है भाई और बहुत ओपी डैमेज देता है। तो आप लोग भी यही वाला ब्लेड यूज़ करना, मैं तो ट्रिपल ब्लेड ही यूज़ नहीं करता हूँ, मुझे वो लॉन्ग में मारने के लिए दिक्कत होता है, शॉर्ट में जाना पड़ता है ना, इसलिए मैं ज़्यादातर पीछे ही बैठ कर खेलता हूँ, क्योंकि आगे अकेला जाऊँगा तो पता नहीं भाई। तो देखना ब्लेड से ही मैंने हेडशॉट मार दिया और मेरा टीममेट को बुला लिया था तो वो आ गया और रिवाइव दे देता है मुझे। और मैं नीचे देखता हूँ, नीचे एक बंदे को दोनों मिल के मार रहे थे, तो मैं ऊपर से नीचे जाने का डिसीज़न करता हूँ, पर नहीं, फिर मैं यहीं बैठकर ये ब्लेड से डैमेज अच्छा दे रहा था तो मैं यहाँ ऊपर से ही ब्लेड मारने के लिए ट्राई करता हूँ। तो एक तो मेरा टीममेट डाउन हो जाता है और दूसरा भी फिर ऐसे ही मारने के लिए जब डाउन होने वाला था तो मैंने यहाँ से ब्लेड मार कर ये वाला मैच निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे बंदा आगे दिखता हूँ तो एक ग्रेनेड मार देता हूँ, तो ग्रेनेड से बहुत अच्छा खासा डैमेज आ गया था। तो मैं सोच रहा था कि ये नहीं हेल्प करेगा, पर यही डाउन हो जाता है और मैं यहाँ बैठने के लिए अच्छा नहीं मानता हूँ और देखता हूँ मेरा टीममेट दोनों का दोनों डाउन हो चुके हैं। तो मैं यहाँ से रिवर्स करने वाला था, पर देखता हूँ कि वहाँ तो एनिमी ऑलरेडी है, तो मैं थोड़ा आगे यहाँ पर जाता हूँ और ये इवेंट वाला ये काला क्या है भाई यार, ये छोड़ देता है, मैं चिपक जाता हूँ तो वो भी चिपक जाती है, तो अच्छा से मुझे मैं भी डैमेज नहीं कर पाता और वो भी डैमेज नहीं कर पाता है। तो जैसे ही मैं इसको डाउन कर देता पता ही नहीं चलता भाई मेरा टीममेट भी मर चुका है। तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर भी सेम गलती करता हूँ मैं, जैसे डैमेज कर रहा था 1-2 गोली मारने के बाद रिलोड कर दिया, तो रिलोड वाला ये गलती मत करना ना, क्लोज रेंज में भाई जितना गोली है भाई सब मारना, एनिमी पर सब मार देना। मैंने बहुत बार वो गलती किया है
और सिखाऊँ कि क्लोज रेंज में वो वाला गलती नहीं करना है। तो मैं जैसे यहाँ फ्लैश पॉइंट के यहाँ पर आता हूँ तो मुझे सामने वाला बंदे हेड मार देता है। तो मेरा पास गन था भाई यार, मैं लेफ़्ट साइड जाकर मेरा पास P90 भी था, तो P90 से इजीली मैं उसको मार सकता था, पर इस वक्त पर मेरा दिमाग ही नहीं चला भाई यार। तो मैं यहाँ होल्ड करके बैठा और इसका ही टीममेट घूम कर आकर मुझे हेड मार दिया। तो ऐसा ही होता है भाई यार। तो ये गलती लो, तो ये ऐसे ही गलती से आप लोग को सीखना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी देखना, मैंने दोनों को डाउन कर दिया था, 2 एनिमी को डाउन कर दिया था और मैं यहाँ था तीसरा एनिमी। तो क्या सोच आएगा है कि मैं तीसरे को भी डाउन कर दूंगा और किल फिनिश करूँगा। तो देखना, मैंने दोनों को डाउन कर दिया। इतना थोड़ा ये डैमेज था, एनिमी बंदे टीममेट आया ही नहीं। तो ऐसा मत करना भाई यार, ऐसा ही होता है। सब रिवाइव कर दिया और ये वाला राउंड हम हार जाते हैं। तो आप लोग फिनिश कर डाउन कर दिया है तो फर्स्ट में ही फिनिश कर देना भाई यार। ये इवेंट है, तो इवेंट की वजह से दिमित्री जैसा वो लगा देते बंदे और रिवाइव हो जाते हैं ऑटोमेटिक भी। तो जैसे ही मारोगे फिनिश कर देना। तो ये राउंड में मैं इसको हेड मार देता हूँ और जैसे ये सामने बंदा दिखता है तो मैं रश करने के लिए आ जाता हूँ। और यहाँ पर देखना, तो नज़दीक में बंदा था, तो मैंने इस बार सोचा कि नहीं भाई अभी तो रिलोड नहीं करूँगा, जितने सब गोली तेरे सीने पे उतार दूंगा। तो सीने में उतार दिया और डाउन निकल गया। तो यहाँ देखना, मैं एक प्यारा सा ग्रेनेड मार दिया। तो यहाँ पर बंदा था तो मेरा टीममेट गया। तो मैं बहुत बार यहाँ पर भी गलती कर चुका हूँ, हाँ फैक्ट्री वाला। तो इस बार मैंने वो लगा कर गया, क्योंकि डायरेक्ट जाता हूँ भाई, सामने से कवर में बैठा हुआ बंदा आकर मुझे मार देता है। तो बहुत बार गलती करने के बाद मैंने वो भी सीखा। और ये दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ग्रेनेड करने वाला था, मैं ग्रेनेड मारने वाला था, पर इस टीममेट ने स्मोक मार दिया भाई यार। स्मोक कैसे सिचुएशन में मारना है वो इसे पता भी नहीं है। तो यदि स्मोक मारना है तो आप लोग सिचुएशन देखकर मारना। तो ये वाला राउंड देखना, पीछे एनिमी था, तो मैंने सोचा कि मेरा टीममेट कवर देगा तो मैं इसे जाकर आसानी से मारूंगा। तो एक को डाउन कर दिया, दूसरा को डाउन कर दिया। मैं सोच रहा था कि मेरा टीममेट है, पर टीममेट कब का टपक गया था मुझे पता ही नहीं चला, तो मैं भी मर जाता हूँ। तो पीछे वाला एनिमी को कभी भी इग्नोर मत करना, पहले उसको क्लियर करके आगे वाले को रश करना, भला ही तुम्हारा टीममेट हो या ना हो। तो यहाँ पर मुझे फुट आ जाता है। तो मेरे पास डबल वेक्टर था, तो मैं इसको बॉडी वेक्टर से मार के इसे तो डाउन कर देता हूँ। तो ऐसे ही देखता हूँ तो ये रिवाइव कर रही थी, तो मैं इसे उस वाला को क्लियर कर देता हूँ। और देखना, यहाँ पर उसको मारने के लिए ट्राई कर रहा था भाई, डिफ़ॉल्ट एम जाकर नॉक वाले को लग जाता है। तो मैं यहाँ पर मर जाता हूँ और रिवाइव कर देता है। तो रैंडम टीममेट ऐसा ही होता है, कितना दूर था और इसका पास था AC-80 और AWM। भाई नज़दीक में AC-80 मारता तो भी एक गोली तो लग जाता। तो ऐसा ही होता है। तो इतना ही था वीडियो। तो ये था ये मैच, और अभी 10 स्टार लग चुका है। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर।